जिस समय हनुमान जी अशोक वृक्ष पर छिपकर बैठे थे, उसी समय रावण सदल बल श्री सीता जी के पास आया। उसने नाना प्रकार के लोभ और भय दिखलाकर सीता जी से अपनी पटरानी बनने के लिए कहा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि तुम 1 माह के भीतर मुझसे प्रेम करने का निर्णय नहीं लेती हो तो मैं अपनी इस तलवार से तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद वो राक्षसियों को नाना प्रकार से सीता को त्रास देने का आदेश देकर अपने महल में चला गया। राक्षसियां सीता जी को भांति भांति से भयभीत करने लगी। उस समय भगवान श्री राम के चरणों में गुप्त प्रीति रखने वाली त्रिजटा नाम की राक्षसी ने उनसे कहा, अरे दुष्ट राक्षसियों, तुम सब दुखी जानकी को मत डराओ। आज मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने यहाँ आकर संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया। श्री राम ने राक्षसों को मारकर विभीषण को लंका का राजा बना दिया और सीता श्री राम को प्राप्त हो गई। अतः तुम लोग सीता को मत डराओ, इसे में तुम्हारी भलाई है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर सभी राक्षसियां भयभीत होकर चली गई। एकांत प्राप्त कर सीता जी नाना प्रकार से विलाप करने लगी और अशोक वृक्ष से आत्मदाह के लिए अग्नि की याचना करने लगी। उसी समय अशोक वृक्ष पर बैठे सूक्ष्म रूपधारी हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका सीता जी के आंचल में डाल दी। उन्होंने उसे अंगार समझकर हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान जी ने उन्हें आदि से अनंत अंत तक सारी कथा सुनाई। हनुमान जी की प्रीति युक्त बातों से सीता जी को उनके श्री राम दूत होने का विश्वास हो गया। तदनंतर हनुमान जी ने सीता जी से फल खाने की आज्ञा मांगी। उनके संदेह करने पर उन्होंने सीता जी को अपना पर्वताकार रूप दिखलाया। फिर सीता जी ने उनको बल बुद्धि में निपुण जानकर उन्हें फल खाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने फल खाने के साथ अशोक वाटिका का भी विध्वंस कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार के साथ रक्षकों का संहार कर डाला। फिर अपने इच्छा से मेघनाथ के ब्रह्म पास में बंद कर तथा रावण के समक्ष अपने बल बुद्धि का प्रदर्शन करके हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर। तदनंतर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, माता, प्रभु श्री राम की तरह आप भी मुझे कोई अपना चिन्ह दें जिसे भगवान को मैं आपसे मिलने का विश्वास दिला सकूं। फिर सीता जी ने कुछ सोच विचार करके अपने केस पास में स्थित चूड़ामणि को निकालकर हनुमान जी के हाथ में रख दिया और कहा, हे तात, तुम प्रभु श्री राम से मेरा प्रणाम कहना और ये चूड़ामणि उन्हें दे देना। उनको विश्वास दिलाने के लिए तुम उन्हें इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और कहना कि जब जयंत के छोटे से अपराध पर भी आप उसे तत्काल मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए थे, फिर रावण ने तो आपकी पत्नी सीता को 14 माह से बंदी बना रखा है। इतने बड़े अपराध के बाद भी आप मौन क्यों हैं? हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु श्री राम केवल आपकी याद में ही दिन रात डूबी रहते हैं। जिस समय उन्हें आपके यहाँ होने का पता लगेगा वे विलम्ब नहीं करेंगे। आप लंका के राजा रावण को अपने परिजनों सहित मरा ही समझे। अब हमें आप श्री रघुनाथ जी के पास जाने की आज्ञा दें। ऐसा कहकर हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर श्री राम के पास जाने के लिए चल दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।